आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी साक्षात आंवला वृक्ष के नीचे मुझे पूजा करते हुए देख पाएंगे। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है और इसे अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी या धात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि कार्तिक मास के किसी भी दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसमें भी अगर अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी के दिन आप आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं तो इससे साक्षात श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से आप अपनी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण करवा सकते हैं, साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन आंवला पेड़ के नीचे पूजा, कथा और भोजन करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी का दिन तुलसी विवाह से पहले पड़ता है और इसे कार्तिक मास की सबसे पवित्र नवमी भी कहा गया है। तो देखिए, आंवला नवमी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में, पार्क में यदि आंवले का बड़ा पेड़ मिल जाता है या पौधा मिल जाता है इस प्रकार से, तो सबसे पहले आप चारों ओर साफ सफाई जरूर ही कर लीजिएगा ताकि चिड़िया वगैरह की पॉटी वगैरह या कोई भी गंदगी वहाँ पर ना हो, और इसके बाद ही हम यहाँ पर पूजन करेंगे। और यदि आपको आंवला का फलदार पेड़ मिल जाता है तो उसका पूजन करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। और अगर यदि व्यवस्था न हो पाए तो कोई बात नहीं, आप नर्सरी से छोटा पौधा लाकर भी उसका पूजन कर सकते हैं। घर पर अकेले ही आंवला नवमी के दिन आंवले के पौधे की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डाल दूंगी, तो आप सभी उसे भी देख लीजिएगा। तो देखिए, चारों ओर हमने सफाई कर ली है और हो सके तो रंगोली बना लीजिएगा, इसकी धुलाई कर लीजिएगा। अगर हो सके तो, ना हो पाए तो कम से कम अच्छे तरीके से साफ सफाई करने के बाद थोड़ा सा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। और इसके बाद में अब हम आंवला वृक्ष को सींचेंगे। साधारण जल से आप लोटे में जल ले जाएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य रूप से डाल दीजिएगा और इस प्रकार से जल से सींचेंगे आंवला वृक्ष को। तो इस प्रकार से मैं आंवला वृक्ष के चारों तरफ से इस प्रकार से सींचूंगी कि थोड़ा थोड़ा पेड़ की भी नीचे से धुलाई हो जाए। और देखिए, इस दिन आंवला के वृक्ष में हमें थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर ही अर्पित करना चाहिए, बहुत ही फलदायी माना गया है। तो आंवले की जड़ में दूध आप अवश्य रूप से लेकर जाइएगा और यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे एक स्वास्तिक जरूर ही बनाना चाहिए। आप चाहे तो रोली से या फिर चंदन की सहायता से स्वास्तिक बनाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना दे रही हूँ। और देखिए, आंवला वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन भोजन आदि कराया जाता है, भोजन बनवाया भी जाता है, भंडारे किए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतना आप कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने आंवला वृक्ष के नीचे ही आंवला नवमी के दिन बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में भगवान भोलेनाथ को भोजन करवाया था। तो उनका ध्यान करते हुए हमें उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, स्वास्तिक यहाँ पर मैंने बना लिया है। इस तरीके से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, क्योंकि इसी स्वास्तिक के ऊपर हम दीपक रखेंगे। आप चाहे तो कलश स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाहर पूजन करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा सामग्री लेकर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और मैं यहाँ पर आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से केवल सरल पूजा विधि ही दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने थोड़े से पुष्प अर्पित कर दिए हैं और इसके बाद में यहाँ पर हमने एक दीपक प्रज्वलित कर दिया है इस स्वास्तिक के ऊपर रखकर। और इस दिन आप चाहे तो सफेद तिल समर्पित कर सकते हैं या फिर अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से गणेश जी का नाम लेते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस प्रकार से दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इस प्रकार से दीपक जला लेंगे। अक्षय नवमी, आज के दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल कभी भी क्षय नहीं होता है। तो आंवला नवमी के दिन हमें अवश्य रूप से इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो देखिए, इसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे। इस तरीके से आप पूजन करें। और देखिए, आंवला नवमी के दिन आंवला जरूर ही अर्पित कीजिएगा। 8 या 108 का अंक जो है वो विशेष महत्व रखता है। तो आज के दिन आप चाहे तो 8 या फिर 108 आंवले जरूर अर्पित कीजिएगा। और ये आंवले आप चाहे तो परिक्रमा करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं फूल समर्पित कर दूंगी। आप चाहे तो माला भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पुष्प आपको मिल जाए तो यहाँ पर अर्पित भी कर सकते हैं। भोग प्रसाद के रूप में आप चाहे तो बतासे या मिश्री या गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का आप इस दिन भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे और इसके बाद में हम दूध की धार लगाएंगे चारों ओर वृक्ष की तरफ। इस प्रकार से दूध को जरूर ही अर्पित कीजिएगा। बड़ा वृक्ष है तो हम थोड़ा ज्यादा दूध अर्पित करेंगे, और अगर आप घर पर कर रहे हैं, पौधे की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी कम मात्रा में आप
दूध अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गोल गोल घूमते हुए हम प्रदक्षिणा करेंगे और दूध अर्पित करते हुए चलेंगे। इस दिन हरी चीजों का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। हो सके तो हरे वस्त्र पहनकर आप इस दिन पूजन करें और इससे हमारा जो बुध ग्रह है वो बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है और हमारे जीवन में काफी उन्नति देखने को मिलती है। और देखिए, यहाँ पर बैठकर हमें कुछ न कुछ भोग प्रसाद अवश्य रूप से ग्रहण करना चाहिए और इसके बाद हम टीका लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो सफेद तिल भी समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, इस प्रकार से अब हम कलावा लेंगे, कच्चा सूत भी आप ले सकते हैं और इसी से हमें फेरी लगानी है, यानी कि परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो 8 फेरी लगाइएगा या फिर 108 फेरी भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप चाहे तो 2.5 मीटर की जो धोती आती है पीले रंग की, वो भी आप आंवला वृक्ष को समर्पित कर सकते हैं, चारों ओर लपेट सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन। एक तरीके से आप भगवान विष्णु को ही वस्त्र जो है वो समर्पित कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है कलावा रूपी जो वस्त्र है इसे गोल गोल घुमाते हुए परिक्रमा करते हुए चलूंगी। आप चाहे तो 8 परिक्रमा कर लें या कलावा से आप 108 भी परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहे तो 8, 11, 21, 51, 108 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला दान करने का बहुत महत्व होता है दोस्तों। आप एक दिन पहले ही आंवला खरीद कर ले आइएगा, क्योंकि आंवला नवमी के दिन हमें आंवले नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही हमें पत्ते आदि तोड़ने चाहिए। आंवला वृक्ष की किसी भी प्रकार से हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए आंवला नवमी के दिन। तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही आंवला खरीद कर ले आएं और उन्हें आप दान कर दीजिएगा आंवला नवमी के दिन ही। और आप चाहें तो आंवला नवमी के दिन किसी ब्राह्मण इत्यादि को आंवला वृक्ष के नीचे ही बैठाकर भोजन कराएं। अक्षय पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी और आप उन्हें तो दान दक्षिणा देकर भी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना और उन्हें दान दक्षिणा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। आंवले वृक्ष के नीचे भोजन बना करके ब्राह्मण भोज कराना या भंडारे इत्यादि कराना बेहद शुभ माना जाता है। और यदि आप इतना कुछ नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर से ही थोड़ा भोजन या प्रसाद वगैरह बनाकर ले जाएं और पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर आप भोजन या फिर प्रसाद को ग्रहण जरूर कीजिएगा। बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। और यदि आंवला की पूजा करते समय आंवले की पत्ती स्वयं टूटकर आपकी गोद में गिर जाए तो देखिए इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो इस प्रकार से हम परिक्रमा कर लेंगे और परिक्रमा करने के बाद आंवला वृक्ष को गले हम मिलेंगे। इस प्रकार से जरूर ही कीजिएगा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भी हम किसी पवित्र पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ के गले अवश्य ही मिलना चाहिए, तभी आपकी जो पूजा है वो संपन्न मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। और आज के दिन दीप दान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। अक्षय नवमी से कहा जाता है, यानी कि इस दिन किए गए दीपदान या पुण्य का आपको अक्षय पुण्य फल अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो अक्षय नवमी के दिन हो सके तो आंवला दीपदान अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल पर मैंने 2-3 दिन पहले ही आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान किस प्रकार से करना है इसकी वीडियो बनाकर डाल दी है। आंवला नवमी की कथा और घर पर पौधे की पूजा आप किस प्रकार से करते हैं इसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएगी। और वैसे तो देखिए, पेड़ की पूजा करें या पौधे की पूजा करें, इसी प्रकार से हमें पूजन करना होता है। विधि में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। बस घर पर जब आप पूजा करते हैं तो थोड़ी ज्यादा सामग्री आपके पास होती है, थोड़ी और भी अच्छे तरीके से आप पूजा कर पाते हैं। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अक्षय नवमी के दिन आप सभी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य रूप से कीजिएगा। मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो आपको करना ही है। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर ही जाइएगा। आज्ञा चाहूंगी आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण वीडियोस भी चैनल पर आ चुकी है, तो एक बार मेरे चैनल में जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा।